इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आप तशरीफ लाए हैं, आप हमारे भाई हैं, बड़ी मेहरबानी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगर बात यह है कि डॉन न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 1600 वारदातें हुई हैं कोयटा में हमारे खिलाफ, ठीक है। आज तक मैं तो हैरान हूं कि आपके पास कहने को क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वफाकी वजीर दाखिला साहब आए, 4 फेडरल मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने यकीन दहानियाँ की। आर्मी चीफ साहब को हमने यहाँ बुलाया, वो आए, उन्होंने यकीन दहानी की। हम अब किसकी बात पर यकीन करें? चले आप बताएं, है आपके पास इसका कोई जवाब? हमारे पास इसका जवाब ये देखिए, जब से ये हुकूमत आए ऐसे ऐसे मसले थे जो 10-10 साल से पड़ी हुई थी। जिस तरह बलोच लवाकिन का मसला था, उसमें जो है मिसिंग पर्सन्स का उसका जो है तकरीबन 50% से ज्यादा मसला हल हो चुका है। जो अरमान लूनी का कत्ल था उसका साफ मालूम है कि बलोच मिसिंग पर्सन कौन कर रहा है, कौन मिसिंग कर रहा है, कौन ले जा रहा है। हम आपको यही भी पता है, हमें भी पता है। ये जो नाम नेहाद दहशतगर्दी है, ये जो वॉर पॉलिटिक्स शुरू की गई है, ये कुरान शरीफ अभी लाता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, दुनिया की 8वीं बड़ी फौज और 8वीं ताकत, हम कैसे माने कि हर 10 कदम पर आपके वॉर ड्रेस पहने जंगी लिबास में मुसल्ला खड़ा है और नामालूम 20 साल तक नामालूम की हुकूमत रही है यहाँ। जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो लोगों का कत्लेआम करते हैं। तो रियासत कहाँ है इसका किसी के पास जवाब? वाकई रियासत से कमजोरी। आखिर आप बलोच हैं, आप बलोच हैं। बलोची इज्जत, बलोची गैरत और बलोची जमीर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है, 800 से ज्यादा तो पुलिस वाले मारे गए हैं। ये पुलिस वालों को किसने मारा है? आज तक आपने किसी पुलिस वाले का एक कातिल पकड़ा है? नहीं। आप 4 बजे इनको दफन कर देंगे, 2-2 लाख रुपए दे देंगे कि अल्लाह इनको बख्शे। ये जो रिवायती बातें हैं, ये हमने बहुत सुनी है। ये सब कुछ उस वक्त बंद होगा जब मुक़्तदर कुव्वतें चाहेंगी। ये वॉर पॉलिटिक्स है, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल आप वाज़ेह तौर पर आपको कहता हूँ, और मैंने आर्मी चीफ को भी ये बात कही है। वो कुद्दूस मिज़न जो मौजूद हैं, आप उससे पूछ लें। मैंने उनको कहा कि हमारा कत्लेआम न इस्लाम का झगड़ा है, न फिरकावारियत है, ये आप करा रहे हैं। वो आपके वजीर दाखिला जो थे, क्या नाम था, बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती, वो भी तशरीफ फरमाते। उनके सामने मैंने आर्मी चीफ को कहा और उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं गलतियां हुई हैं। आप उनसे पूछ ले, अगर वो ये नहीं मानेंगे तो फिर आप समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? सूबाई हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है यार, इसको तो हम मानते ही नहीं है। कौन सी सूबाई हुकूमत? आप तो खुद बुरा न लगे आपको, आप तो नामालूम के पे लगे। रोजाना हम लोग कत्ल हो रहे हैं, बुरा लगे, अच्छा लगे? नहीं, हमारा ये है आप लोग के साथ हम आए हैं एज ए हुकूमत की तरफ से। हम जितना भी हुकूमत, आप गारंटी दे सकते हैं कि आइंदा नहीं होगा? आप गारंटी दे सकते हैं? अभी हम फारिग होते हैं, अभी हम चले जाते हैं। हमारा जो भी है, दहशत कहेंगे वही हम कदम आपने उठाना है। हमने क्या कदम उठाना है? एक मिनट हमें सुनो, फिर उठाना है कदम हम उठाएंगे। आप हमें आप हमें बताएं, आप ये कहें कि हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार, सूबाई हुकूमत हमें गारंटी दे, हम अभी चले जाते हैं। सूबाई हुकूमत आपको ये गारंटी दे सकता है कि हम आपके जो दुश्मन हैं, जो हमारा कोई दुश्मन नहीं, जो इसमें मेरा बरादरी भी शामिल है। दहशतगर्दी में मेरे भी बरादरी के शहीद हुए,
مری اس میں یہ ہے اس میں پشتون برادری کے بھی تھے, آپ کے ہزارہ برادری کے بھی تھے, سب ہے. پتہ ہے اس ٹائم انہوں نے جو دہشت گردوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کر دیا. بجائے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے.